हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में फिजिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बच्चों सॉल्यूशंस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक फिनिश कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे अभी भी चैनल पे आए हैं, जिनको ये वीडियो मिला है, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सर्च कर रहे थे या यूट्यूब ने आपको ये वीडियो रिकमेंड किया, बच्चों अगर आपने बच्चों अभी तक ये चैप्टर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, इसकी क्लासेस नहीं करी हैं, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से अभी ना लगाएं। पहले आप बच्चों आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इस चैप्टर में क्या पढ़ाया गया वो टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो सर कहाँ से क्लियर करें? बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, जो पिन कमेंट है उसमें अगर आप रीड मोड पे क्लिक करेंगे ना, पूरा सिलेबस खोल के आ जाएगा। तो ऊपर जो लिंक दिया होगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, वहाँ बच्चों इसको पढ़ाया गया है। अप्रॉक्स 21 to 22 क्लासेस होंगी। टाइम दीजिए, अच्छी तरीके से कॉपी में उसको नोट करिए, नोट्स बनाइए, क्लासेस करिए, तब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए बच्चों। बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में थोड़े से क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं और अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपसे नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो ये हमने उन बच्चों को बताया जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है। पूरा सिलेबस बच्चों पिन कमेंट में दिया, आप चेक कर सकते हो। और जो बच्चे पुराने हैं, जो जुड़े हुए हैं चैनल पे, शुरू से पढ़ रहे हैं, उनको तो पता ही कि आज से हमको स्टार्ट करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा अ पेंसिल व्हेन डिप्ड इन वाटर in a glass tumbler appears to be bent at the interface of air and water। ठीक है, तो जब बच्चों याद करिए, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। याद करिए, ये ग्लास टम्बलर होता था ना, इसमें हम वाटर रखते थे, तो पेंसिल हमको कैसे दिखाई पड़ती थी? बेंट। आप रख के भी चेक कर सकते हो, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। याद है? देखिए ये ऐसे बच्चों हम लोग पेंसिल रखते थे। मान लीजिए पेंसिल है, ये ऐसे पेंसिल है और ये पेंसिल का पॉइंट O है। ठीक है, तो पॉइंट O से चलिए रे निकाल देते हैं। ये वाला पॉइंट O है बच्चों, इसकी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमने रे निकाली, सही है। अब इस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। ओके, अब ये लाइट बताइए कैसे जानी चाहिए थी? लाइट रे स्ट्रेट, लेकिन ये क्या करेगी? अवे द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयर। ऑप्टिकली डेंसर, वाटर क्या ऑप्टिकली डेंसर और एयर क्या ऑप्टिकली रेयर है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ये ऐसे। सही है। अब पॉइंट O से स्टूडेंट दूसरी आप रे एक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकाल लीजिए। ये हमने यहाँ से सेकेंड रे निकाली, क्योंकि एक पॉइंट की इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए? दो। तो बच्चों ऐसे सीधे निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? लो, ऐसे सीधे का मतलब है इंटरफेस पे परपेंडिकुलर करके निकाल लो, वो तो सीधे निकल जाएगी, कहीं बेंट नहीं होगी, क्योंकि वो अलोंग द नॉर्मल जा रही है। क्योंकि इसी पॉइंट पे नॉर्मल हम अगर हम ड्रॉ करें इंटरफेस पे, ये एयर और वाटर के इंटरफेस पे, तो ये ऐसे ही तो आएगा नॉर्मल, तो ये तो सीधे निकल जाएगी। तो बड़ा बढ़िया हो गया। सिंपली यहाँ अगर आप आइस लगाओगे और देखोगे इन दोनों रेस को, तो ब्रेन आपका जो आइज होगी इसको बैक ट्रेस करेगा और इसको बैक ट्रेस करोगे तो ये दोनों यहाँ पे कट कर रहा है कि नहीं बताइए? तो पॉइंट O की इमेज यहाँ मिलेगी, O डैश पे कि नहीं? ये मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों O के जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट होगा पेंसिल का, ये वाला, उसकी इमेज यहाँ मिलेगी और इसकी इमेज यहाँ मिलेगी। इस तरीके से ये पूरे पेंसिल की इमेज ऐसी कुछ आपको मिल जाएगी। तो ये पेंसिल बच्चों देखिए, ये आपको ये ऐसी दिखाई पड़ेगी, बेंट। ये चीज़ आपने क्लास में पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है ना? ओके, अच्छा, इन्होंने बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ तक जो बात करी थी, हाँ भाई ये तो हमें समझ में आती है कि पेंसिल बेंट दिखाई पड़ेगी अगर हम टम्बलर में वाटर रख के उसमें पेंसिल डाल दें। कह रहा है कि विल द पेंसिल अपीयर टू बी बेंट टू द सेम एक्सटेंट if instead of water we use liquids like kerosene or turpentine? Support your answer with reason। okay, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि बेटा अगर हम वाटर से, यहाँ से वाटर हटा दें, वाटर यहाँ से हटा दें और वाटर की जगह कोई और लिक्विड उस टम्बलर में यूज़ कर लें। वाटर हटाया, उसको बढ़िया से टम्बलर अपना साफ़ किया, उसको सुखा लिया, फिर उसमें हमने क्या डाला? केरोसिन ऑयल डाला, फिर उसको साफ़ किया अच्छे से, फिर उसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाला। तो डिफरेंट लिक्विड डाल के जब हमने चेक किया, तो क्या पेंसिल आपको सेम एक्सटेंट तक ही बेंड होती हुई नजर आएगी? मतलब जितनी वाटर में हुई थी उतना ही क्या टर्पेंटाइन में होगा, उतना ही क्या केरोसिन में होगा? तो जवाब है नहीं। आप खुद सोचिए क्यों नहीं? क्योंकि देखिए बच्चों, बेंडिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे? तो जवाब है मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब यहाँ बच्चों मीडियम 2 कौन है? तो सुनिए, मीडियम 1 बेटा यहाँ वाटर है और मीडियम 2 यहाँ क्या है? आपका एयर है। देखिए आपको याद होगा, जब लाइट रे मीडियम 1 से कहाँ जाती थी? मीडियम 2 में। तो मोड़ने का काम कौन करता था? बेंड कौन करता था? मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसका निकालते थे? मीडियम 2 का। किस रिस्पेक्ट में? मीडियम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। याद है आपको? और इसका बच्चों फॉर्मूला जो होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब एक बात बताइए, देखिए मीडियम 2 यहाँ पे एयर है, तो एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, एयर का केरोसिन ऑयल के रिस्पेक्ट में कुछ और होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्पेंटाइन के रिस्पेक्ट में कुछ और होगा, एयर का मस्टर्ड ऑयल के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो एक बात बताइए बच्चों, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही किसका, मीडियम 2 का, किस रिस्पेक्ट में, आप मीडियम फर्स्ट को बच्चों बार बार चेंज कर रहे हैं जहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, कहाँ से आ रही है, पेंसिल के टिप पॉइंट ओ से, ओ से क्या पूरे पेंसिल से ही आती है, हमने एक पॉइंट का इमेज आपको बना के दिखाया है ना। इसी तरीके से ओ से ऊपर वाले जो पॉइंट होंगे उनका इमेज यहाँ पे बन जाएगा। तो बच्चों एक बात बताइए, जब मीडियम 2 जो कि आपका एयर है, मीडियम 2 का मीडियम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो आपको हर बार पेंसिल डिफरेंट एक्सटेंट तक बेंड होते हुए नजर आएगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नो। अब जस्टिफिकेशन देना है, रीजन देना है, तो लिखें क्या, उसके लिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा, फिर हम आपको बताते हैं। ओके, देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन जब होता है, रिफ्रैक्शन में हमने देखा था क्या कि लाइट की स्पीड भी चेंज होती है, स्पीड मतलब लाइट की जो वेलोसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो यहाँ से बच्चों देखिए, मीडियम फर्स्ट से जब लाइट आ रही है, ठीक है, तो जब तक ये वाटर में चलती रहेगी, ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ना तो इसकी डायरेक्शन, किसकी, वेलोसिटी की, ना तो डायरेक्शन चेंज होगी, ना तो उसका मैग्नीट्यूड, मतलब जितने वेलोसिटी, देखिए बच्चों अब वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस होता है, इसलिए मैं वेलोसिटी को बार बार वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा हूँ, उसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो समझिए जरा, जैसे कि बात समझिए, हमने बोला कि वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड साउथ डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड तो इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है, साउथ। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जितनी भी स्पीड से लाइट चल रही वाटर में चलती रहेगी और अभी तक इसकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज हुई, जैसे इंटरफेस पे पहुंचती है इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है, मतलब स्पीड भी चेंज हो जाती होगी, है ना, हो जाती होगी, क्या हो जाती है। तो डिफरेंट मीडियम में, याद करिए स्टूडेंट, डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती थी, यही रीजन है कि इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, लाइट क्या होती है, बेंट। ये हमने क्लास में बहुत बढ़िया आपको वो गाड़ी वाले एग्जांपल से समझाया हुआ है, जिन बच्चों ने क्लास करी होगी वो फील कर पाएंगे। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि प्लीज़ क्लास करिए। ओके बच्चों, लिंक नीचे दिया हुआ है जो ऑनलाइन है, ऐसा नहीं मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को बोल रहा हूँ कि भाई क्लास कर लो, नीचे लिंक दिया है, पूरी क्लास करिए बच्चों अच्छी तरीके से पहले, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अगर मैं आपको ये दिखा दूँ किसी तरीके से, फोकस करिएगा, मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, वेलोसिटी में डिफरेंस हो जाए, वेलोसिटी में, किसकी वेलोसिटी में डिफरेंस हो जाए, लाइट की वेलोसिटी में डिफरेंस हो जाए डिफरेंट मीडियम में। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए जरा, एक बात बताओ कि अगर बेटा यहाँ वाटर की जगह, अब वाटर नहीं लिया, मान लीजिए हमने यहाँ कैरोसिन ऑयल ले लिया, क्या ले लिया, कैरोसिन ऑयल ले लिया, और कैरोसिन ऑयल में जो बच्चों वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी है लाइट रे की, वो सपोज वी के है, वेलोसिटी इन कैरोसिन ऑयल। तो अगर बच्चों अब हम यही फॉर्मूला लगाएं अभी, तो ध्यान से चेक करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हम क्या निकालेंगे बताइए, एयर विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालेंगे इस बार, कैरोसिन ऑयल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कैरोसिन ऑयल, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कैरोसिन ऑयल इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए जरा, V1 आपका चेंज हो गया, V1 कितना हो गया, VK, क्योंकि V1 वेलोसिटी थी किसमें, वाटर में, और VK किसमें, कैरोसिन ऑयल में, तो V1 की जगह हम क्या रख देंगे, VK, और डिवाइडेड बाय V2 बेटा नहीं चेंज होगी, क्योंकि V2 वेलोसिटी है लाइट की, कहाँ, एयर में। आप यहाँ कैरोसिन ऑयल रखा है ना, वहाँ तो अभी भी एयर है, वहाँ तो वेलोसिटी, जब ऐसे करके लाइट निकलेगी दूसरे तरफ रिफ्रैक्ट होके, तो वेलोसिटी वहाँ तो V2 ही रहेगी ना, तो यहाँ पे हमने क्या रखा अभी, V2। ओके, अब आप बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ से अगर हम VK की वैल्यू निकालें, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन कैरोसिन ऑयल, तो क्या आएगी बताइए जरा, ये आएगी क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, एयर, क्योंकि एयर मोड़ने का काम कर रहा है, कैरोसिन ऑयल से कहाँ जा रहा है, एयर में, तो मोड़ेगा कौन, एयर, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, एयर का, किसके रिस्पेक्ट में, कैरोसिन ऑयल के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू कैरोसिन ऑयल इनटू V2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, सही है ना। तो ये एक देखिए फॉर्मूला बना। अब हम इसी तरीके से बेटा अगर आपसे बोलें, मान लीजिए कि कैरोसिन ऑयल की जगह आपने क्या ले लिया, टर्पेंटीन या जो भी आप इनिशिएट करो, तो यहां पर जो वेलोसिटी है, अब V1 की जगह अब हमको क्या रखना पड़ेगा, फर्स्ट मीडियम में VT इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन टर्पेंटाइन, रखना पड़ेगा, लगाइए इसी फॉर्मूले में। अब बताइए क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, जहां अभी भी एयर में रही, तो एयर का किसके रिस्पेक्ट में, टर्पेंटाइन के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल्स टू व्हाट, V1 की जगह क्या आ जाएगा बताइए, VT, V1 की जगह क्या आ जाएगा, VT, क्योंकि फर्स्ट मीडियम में अब आपने कैरोसिन हटा के क्या रख दिया, टर्पेंटीन, अपॉन में क्या हो जाएगा, V2 बच्चों उतना ही रहेगा, क्योंकि एयर में जब लाइट निकलेगी कैरोसिन ऑयल से या जो भी है टर्पेंटीन ऑयल से, इस इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जब एयर में वापस जाएगी, तो वहाँ वेलोसिटी भी कितनी होगी, एयर थोड़ी ना चेंज हो गया है, वहाँ तो हर बार वेलोसिटी अगर V2 माना है तो वही रहेगी,
ठीक है, तो यहाँ से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इन टर्पेंटीन इज इक्वल्स टू व्हाट, N80, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू टर्पेंटीन इनटू V2। बच्चों बस इन्हीं से आइए हम आपका कंक्लूजन निकलवाते हैं। एक बात बताओ बेटा, जरा ध्यान से चेक करो, क्या ये वाले केस में, फर्स्ट केस में अगर हम आपसे बोलें कि बेटा इंटरफेस पे वेलोसिटी में जरा डिफरेंस बता दीजिए, क्या हमने बोला, इंटरफेस पे वेलोसिटी में डिफरेंस बता दीजिए, तो आप बोलोगे सर कैसे बताएं, तो हम बोलेंगे बेटा ये वाली वेलोसिटी में से इसको माइनस कर दो, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, चेक करो क्या वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान से जरा चेक करो। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है बताइए, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है आपकी, वीके, ठीक, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, वीके, तो वीके माइनस, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी, V2 है, ये डिफरेंस है। अब केस नंबर 2, जब आपने क्या डाल दिया बताइए, टर्पेंटीन, तब वेलोसिटी में डिफरेंस निकालो, मतलब ये फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी माइनस सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी, तो ये अभी आपने डिफरेंस निकाल के रखा था। अब आप यहाँ पे जब डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा बताइए, VT माइनस V2। बात समझ में आई कि नहीं। अब एक बात बताइए, ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस क्या सेम है, नहीं, डिफरेंस है इसमें। ये जो डिफरेंस हैं ये खुद ही डिफरेंट हैं, ये जो डिफरेंस हैं वेलोसिटीज के मीडियम 1 और मीडियम 2 में, दोनों केसेस में ये खुद ही डिफरेंट है बच्चों। दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस, तो ध्यान से चेक करें सभी बच्चे, VK माइनस V2 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, VT माइनस V2, ये इसके इक्वल न्यूमेरिकली नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ध्यान से चेक करो, VK में से V2 माइनस किया गया और VT में से V2 माइनस किया गया, V2 तो दोनों में सेम है, लेकिन VK को आगे देखो और VT को, VK भी अलग है और VT भी अलग है। क्या सबूत है, तो ये रहा सबूत आपका। VK बच्चों कैसे मिलेगा, जब हम V2 में मल्टीप्लाई लगाएंगे किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, केरोसिन ऑयल, और VT हमको तब मिलेगा जब हम V2 में मल्टीप्लाई, देखो V2 यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर V2 में मल्टीप्लाई लग रहा है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू टर्पेंटाइन का, ये अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, टर्पेंटाइन के रिस्पेक्ट में अलग आएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर केरोसिन ऑयल के रिस्पेक्ट में अलग आएगा। इसलिए बच्चों VK और VT ही अलग हैं, तो जब VK और VT ही अलग हैं तो VK माइनस V2 और VT माइनस V2 क्या होंगे, अलग होंगे। अब एक बात बताओ, जब ये डिफरेंस ही बच्चों अलग हैं तो लाइट की बेंडिंग दोनों केस में अलग अलग नहीं होगी, क्योंकि लाइट की बेंडिंग ही क्यों होती थी, जब इंटरफेस पे वेलोसिटी में क्या होता था, डिफरेंस, किसकी वेलोसिटी में डिफरेंस होता था, लाइट की वेलोसिटी में डिफरेंस होता था डिफरेंट मीडियम्स में। ठीक है, तो बच्चों अगर हम यहाँ केरोसिन ऑयल डालें और यहाँ एयर रहने दें तो डिफरेंस कितना आ रहा है, VK माइनस V2 आ रहा है, ठीक। और दूसरे केस में जब हम यहाँ क्या रखते हैं बताइए, टर्पेंटाइन या कुछ और आप रख दीजिए, तो दोनों मीडियम्स में वेलोसिटी में डिफरेंस कितना आता है बताइए, VT माइनस V2, और ये जो डिफरेंस हैं ये डिफरेंस ही डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, इसका मतलब कि बेंडिंग भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्योंकि बेंडिंग होती ही क्यों थी, जब लाइट की वेलोसिटीज में डिफरेंट मीडियम में डिफरेंस होता था। ये हमने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ, तो अगर क्लास करी होगी तो अच्छा फील करे होगे ये बात। अब ये बात इतनी हमने इसलिए बताई बच्चों ताकि आपको फील हो जाए कि एग्जाम में लिखना क्या है। तो क्या ये मैथमेटिकली प्रूफ करना है आपको, नहीं, लेकिन जो एग्जाम्पलर एनसीईआरटी जो आंसर देना चाहता है, आप मार्केट में बुक खरीदोगे उसमें उल्टे सीधे आंसर लिखे हुए, वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा आपको, ठीक है। और कोई ढंग का टीचर होगा तो वो चेक भी नहीं करेगा उस आंसर को। तो जो एनसीईआरटी कहता है वो आंसर हम यहाँ पे लेके आए हैं बच्चों। एनसीईआरटी यही बात कहता है जो हमने आपको समझाया हुआ है। आइए यहाँ पे हमने आंसर किया हुआ है। हमने सबसे पहले बोला नो, पेंसिल विल नॉट अपीयर टू बी बेंड टू द सेम एक्सटेंट, और ये देखिए हमने इसका बच्चों रीज़न लिखा हुआ है। रीज़न क्या है, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए, इतनी ही बात आपको एग्जाम में लिखनी है बस। वो सब तो हमने समझाया कि हमने ये लिखा क्यों है। हमने लिखा है रीज़न जरूर लिखना है बच्चों एग्जाम में, ठीक है। बेंडिंग विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड्स सिंस, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब कारण सुनिए, सिंस वेलोसिटी ऑफ द लाइट एट द इंटरफेस, वेलोसिटी ऑफ द लाइट एट द इंटरफेस, इंटरफेस इज व्हाट, सेपरेटिंग द मीडिया ना, मीडियम फर्स्ट और मीडियम टू को सेपरेट करने वाले इंटरफेस पे वेलोसिटी डिफरेंट होगी, वेलोसिटी डिफरेंट होगी। पढ़ लीजिए, सिंस द वेलोसिटी ऑफ द लाइट एट द इंटरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया डिपेंड्स ऑन, मतलब ये जो वेलोसिटी होती है किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। ये देखिए वेलोसिटी इन टर्पेंटाइन डिपेंड करके किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू टर्पेंटाइन, और वेलोसिटी ऑफ केरोसिन डिपेंड करके किस पे, वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
एयर विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन, V2 तो कॉमन है दोनों में। तो वेलोसिटी इंटरफेस पे, एक्चुअल में यहाँ वेलोसिटी का डिफरेंस लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, उन्होंने जानबूझ के नहीं लिखा। पता क्यों नहीं लिखा? उन्होंने इस वेलोसिटी की बात करी है। किस वेलोसिटी की? वेलोसिटी इन मीडियम फर्स्ट। ये डिपेंड करती है न्यूमेरिकली किसके ऊपर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अलग अलग हो जाएगा ना एयर का, जब आप मीडियम फर्स्ट चेंज कर दोगे तो वेलोसिटीज भी तो डिफरेंट, वेलोसिटी भी तो डिफरेंट हो जाएंगी ना। Vt इज नॉट इक्वल्स टू Vk। ये Vt अलग है और ये Vk कहाँ गया? Vk अलग है। और जब ऐसा ही अलग है तो अगर हम इस इंटरफेस पे वेलोसिटीज का डिफरेंस निकालें एयर के साथ, मीडियम की वेलोसिटी का एयर के साथ, तो अलग अलग ही तो आएगा, ठीक है। बट इन्होंने बहुत सिंपल सा आंसर कर दिया है। क्या बोल दिया? सिंपल, किसी ने द वेलोसिटी ऑफ द लाइट एट द इंटरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया डिपेंड्स ऑन द व्हाट? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। बच्चों देखिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इसलिए इन्होंने बोला है कि ये उल्टी कहानी आपको बता रहे हैं, लेकिन जो भी मैंने बताया वो भी सही है। मीडियम का ये किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? एयर के रिस्पेक्ट में। मैंने एयर का किसके रिस्पेक्ट में ले लिया? मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो एयर का जो मैंने लिया है बच्चों मीडियम के रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। चाहे आप ये बोल दीजिए क्या कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिस्पेक्ट में डिफरेंट होगा, चाहे आप ये बोल दीजिए कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में डिफरेंट होगा, बात क्या है? सेम है। बात समझ आई कि नहीं? क्योंकि बच्चों देखिए, यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं एक और तरीके से भी तो बना सकता था। Vk मेरा क्या आ जाता बताओ? Vk मेरा आ जाता कितना? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? केरोसिन ऑयल विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू V2। ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, बताइए। अब बताइए वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। केरोसिन ऑयल है ना मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्या दिक्कत है? ठीक। और इसको मैं कैसे लिख सकता था? Vt इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ कैसे आता है ये। Vt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब टर्पेंटाइन मीडियम हो गया है, विद रिस्पेक्ट टू एयर हम देख रहे हैं। ये कोई डाउट है? तो इतना मैं एक्सप्लेन को कर सकता था, क्योंकि एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, हर जगह आंसर उल्टे सीधे दिए हुए। तो आपको बस इतनी बात लिखनी है, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है। ओके, नोट कर लीजिए। नंबर 23 देखिए, हाउ इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट। बच्चों स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग कौन से लेटर से दिखाते थे? स्मॉल सी से, याद है आपको? स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग किससे दिखाते थे? स्मॉल सी से। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम? किसी मीडियम का बच्चों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था, अगर हम उसको n से दिखाएं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, तो ये कैसे डिफाइंड था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम वाज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। याद है आपको? हमने अज्यूम किया था कि लाइट कहाँ से आ रही है? वैक्यूम से आ रही है। ये लाइट रे कहाँ से आ रही है बच्चों? वैक्यूम से आ रही है। याद है? वैक्यूम मतलब जहाँ पे कुछ ना हो जहाँ, ठीक है। बट लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो तो वैक्यूम में चलती है, आपको पता है, ठीक है। तो वैक्यूम से आती हुई लाइट जब किसी मीडियम में एंटर करती थी, तो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है बच्चों, वो कितनी हो जाती थी? c। और जब ये मीडियम में आती थी, मान लीजिए मीडियम ऑब्वियसली वैक्यूम से डेंसर तो होगा बच्चों, तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, जाना स्ट्रेट चाहिए था, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगी। तो ये जो मीडियम है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, मीडियम में हमने इस लाइट रे की वेलोसिटी कितनी अज्यूम करी थी? v अज्यूम करी थी, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? इस मीडियम का, जो भी हो बच्चों, ये ग्लास हो, वाटर हो, जो भी हो, तो इस मीडियम का बच्चों जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ठीक है, वो कैसे आ जाएगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो आ जाएगा n से हमने दिखाया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज गिवन बाय व्हाट? रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। तो ये ऐसा होता था, ठीक। देखिए यही बच्चों हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, क्या? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द, किसका रेशियो लेना है बताइए? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसी रेशियो को हम क्या बोलते थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया, देखिए पार्ट 1 का यहीं पे लिख देते हैं बच्चों। n इज इक्वल्स टू c बाय v। व्हाट इज c? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। व्हाट इज v? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये सभी बच्चे लिख लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है बच्चों। अब हम करते क्या है, देखिए बात समझिए बेटा। अब हम एक काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आगे पूछा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। बच्चों ध्यान दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर, मतलब किसी मीडियम का किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। मतलब समझ लो बेटा, देखो मतलब वो पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू क्या बता दो?
1 बता दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 बता दो। और हमने आपको बताया था बच्चों ये क्या होता है, जैसे बात समझिए, अभी तो ये वैक्यूम से हमने लिया था, लाइट वैक्यूम से आ रही थी, मीडियम में जा रही थी, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। याद है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है हमने किसी मीडियम का, क्योंकि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला है। लेकिन अब ये कह रहा है कि ना 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 ना, वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम हो जाए, अगर जैसे कि एयर से कहाँ आ रही हो, ग्लास में आ रही हो, या ग्लास से कहाँ जा रही हो, वाटर में जा रही हो, या वाटर से कहाँ जा रही हो, ग्लास में जा रही हो। ठीक है, तो इस बार यहाँ वैक्यूम नहीं है। ठीक, तो यही बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, ये बच्चों पूछा गया। थोड़ा सा आपको डायग्राम अगर बना दें तो शायद क्लियर हो जाए। देखिए बेटो, यहाँ पर है मान लीजिए वाटर, ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए ग्लास, ठीक, तो ये हो गया मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2, या यहाँ पर वाटर यहाँ पर ग्लास, वो कुछ भी हो सकता है। आप रेयर डेंसर मत देखो, कोई भी 2 मीडियम ले लो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 वाज गिवन बाय, याद है स्टूडेंट्स क्या आता था फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम सेकंड। लाइट की स्पीड अगर बच्चों ग्लास में कितनी है v1 और वाटर में कितनी है v2, ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन बाय व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये बात समझ में? सुनो, यही बेटा हमको प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है, पढ़ लीजिए। ऑब्टेन एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन दीज 2 मीडिया। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए, लेट ये प्रूफ करना है, ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ द लाइट in the first medium be v1, माना कि फर्स्ट मीडियम में, अब मीडियम बेटा हमारे पास कुछ भी है, बात समझो रहा है, ये यहाँ पे क्या है, मीडियम फर्स्ट है और यहाँ पर क्या है, मीडियम सेकंड है। मीडियम फर्स्ट में वेलोसिटी कितनी है, मतलब स्पीड कितनी है लाइट की, v1, और मीडियम 2 में स्पीड कितनी है, v2। इसी तरीके से हम लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 भी v2। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है? अब एक काम करिए, देखिए ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये डायग्राम तो समझ में आ रहा है आपको। अब बेटा 2 डायग्राम और बनाओ समझने के लिए अपने। एक बार सोचो कि यहाँ वैक्यूम है, क्या है, यहाँ वैक्यूम है, और वैक्यूम से लाइट कहाँ जा रही है, मीडियम फर्स्ट में, ऐसे सोचो। तो ये वैक्यूम से कहाँ जा रही है, अभी ऐसे सोच लो, मीडियम फर्स्ट में, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, किसका, मीडियम फर्स्ट का, ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट निकाल रहे हैं बेटा, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और यहाँ वैक्यूम लिखने की जरूरत नहीं है, जब n1 ओनली लिखा हो तो आप समझ जाइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, वैक्यूम होता है। अब एक बात बताओ, अभी तो आपने पढ़ा था क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज गिवन बाय, ऊपर क्या रखना है बताइए, स्पीड ऑफ लाइट रखनी, तो यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ लाइट रखनी पड़ेगी, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या है, v1 भाई, m1 में कितनी है, v1, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, सही है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, एक और डायग्राम बनाओ। अब क्या सोचोगे नेक्स्ट डायग्राम में, कहाँ पे बनाए, थोड़ा क्वेश्चन हटा देते हैं, बात समझिए बेटा, ठीक है, थोड़ी जगह की यहाँ पे कमी है। अब देखिए ये रहा आपका वैक्यूम, कुछ नहीं करना है, अब वैक्यूम से कहाँ ले जाओ, मीडियम 2 में ले जाओ, ठीक। तो वैक्यूम से जब मीडियम 2 में ले जाओगे, जाएगी चाहे, जैसा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या निकलेगा इस बार, मीडियम 2। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, किसका, मीडियम 2 का, क्योंकि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसी फॉर्मूले से, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है बोलिए, c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, कितना हो जाएगा बताइए, v2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, देखिए डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 को 2 से, ये हमने क्लास में भी कराया है, तो डिवाइडिंग 1/2 या 2/1 आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं बेटा, अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो डिवाइडिंग एक काम करिए, दिस अपॉन दिस, ये नीचे आ जाएगा, 2/1 करो बेटा, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करो, कैसे करेंगे,
LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, करते हैं। तो LHS क्या है, N2, सेकेंड इक्वेशन का LHS, भाई सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करना है तो सेकेंड इक्वेशन के LHS को फर्स्ट इक्वेशन के LHS से डिवाइड करो, N2/N1 इज इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड को फर्स्ट इक्वेशन के राइट हैंड साइड से डिवाइड करिए। तो सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, C/what V2 और डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है बताइए, C/V1। बताइए यहाँ तक बच्चों को डाउट है? सिंपल है। अब क्या करेंगे, देखिए दिस इंप्लाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इसको पता है क्या पढ़ सकते हो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 भी पढ़ सकते हो उसको आप, ठीक है। अभी देखिएगा क्या मजा आएगा इसमें, जो क्लास में कराया वही, कोई नई चीज़ नहीं। तो ये हो गया C/V2 और बच्चों यहाँ डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा और ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। भाई डिवाइड की जगह क्रॉस लगाओगे पलट जाएगा, तो क्या हो गया V1/C, सही है। अब देखिए बेटा C से C कट गया, हाँ। अब आगे की बेटा कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम 2। अब बच्चों लास्ट स्टेप है और लास्ट स्टेप ध्यान से आप लोग चेक करेंगे, ठीक है। जगह की बेटा बहुत कमी है यहाँ पर, जगह की बेटा बहुत कमी है, यहाँ पे इसको करते हैं, ज़रा समझिएगा बात को। लास्ट स्टेप बच्चों सिर्फ इतना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखा कैसे जाता है, ऐसे ही तो लिखा जाता है N2/1 और आ कितना गया V1/V2, यही तो पढ़ा है आपने क्लास में, हाँ, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज गिवन बाय V1/V2। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बताइए कोई डाउट है? देखा कैसे हमने चालाकी से निकाला क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम, मतलब मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कोई डाउट है? कहाँ से निकाला? जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन जो पढ़ी थी, ठीक है, वहाँ से निकाला। आशा करते हैं समझ में आया होगा। फिर से हल्का सा रिवाइज करा देते हैं। कुछ नहीं किया है, पहले हमने सोचा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या था, तो लाइट को कहाँ से आना है, वैक्यूम से, किसी मीडियम में जाना है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। फिर हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा एक काम करते हैं, हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2। अब लाइट कहाँ से आएगी, मीडियम 1 से आएगी और जाएगी कहाँ, मीडियम 2 में। तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 1 के रिस्पेक्ट में। यानी कि ये चीज़ आपको फाइंड करनी थी। अब समझ में तो आया नहीं कैसे फाइंड करें, तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई चलो दिमाग लगाते हैं। क्या, एक बार हम यहाँ रखते हैं किसको, वैक्यूम को, वैक्यूम के साथ मीडियम 1 रखिए एक बार, और एक बार वैक्यूम के साथ मीडियम 2 रखिए, ठीक है। तो वैक्यूम के साथ जब आप मीडियम 1 रखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का कितना आ जाएगा, C/V2, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है किसी मीडियम का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक बार वैक्यूम के साथ मीडियम 1 रखा, एक बार वैक्यूम के साथ मीडियम 2 रखा। जब वैक्यूम के साथ मीडियम 1 रखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 कितना आ जाएगा, C/V1, यहाँ से इस फॉर्मूले से, ठीक। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 कब, जब C के साथ, यानी कि C के साथ का मतलब वैक्यूम के साथ किसको रखोगे, मीडियम 2 को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 आ जाएगा कितना, C/V2। उठा के बच्चों डिवाइड कर दीजिए 2 को 1 से, क्योंकि हमको तो N2/N1 चाहिए। N2/N1 का मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ओके, तो आपके पास फॉर्मूला V1/V2 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज़ है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो ये डेरिवेशन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पूछा गया, इसलिए मैंने क्लास में कराया था, कर लीजिए। नंबर 24 देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6। ओके, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। इसमें 4 डायग्राम हम बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट डायग्राम बना के आपको समझाते हैं तो शायद क्लियर हो जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, एक बार बताइए, ये चीज़ तो आपको याद होगी ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो जब इन्होंने बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बच्चों मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बोला है, तो लाइट आ कहाँ से रही है, ग्लास से, और जा कहाँ रही है, डायमंड में। ग्लास से आ रही है फर्स्ट मीडियम में, ग्लास आपका यहाँ फर्स्ट मीडियम है और डायमंड 2 है। भाई चेक करो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का दिया हुआ है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, बेंडिंग कैपेबिलिटी, यानी कि मोड़ने का काम कौन कर रहा है, डायमंड। तो आ कहाँ से रही होगी, ग्लास से, सही बात है। तो ये क्या दिया बच्चों, 1.6। ये दिया आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्लास। ये कितना दिया हुआ है, 1.6। और एक बात बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास होता क्या है, ये होता है बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय V1/V2 ना।
v1 मतलब जहाँ जिस मीडियम से लाइट आ रही उस मीडियम में लाइट की स्पीड। तो आ कहाँ से रही है? ग्लास से। जा कहाँ? ये इंटरफेस दिखाया हमने। जा कहाँ रही है? डायमंड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट? डायमंड। यही चीज़ है, बताइए। यानी कि यहाँ से एक रिलेशन आपके पास बन रहा है Vg बाय Vd इज इक्वल्स टू 1.6। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों जैसे उसने एब्सोल्यूट बोल दिया, लाइट कहाँ से आ रही होगी? लाइट रे वैक्यूम से। जैसे एब्सोल्यूट बोल देता है तो फर्स्ट मीडियम आपका क्या हो जाता है? मतलब कोई मीडियम ही नहीं होता है, वहाँ वैक्यूम होता है। तो देखिए ये वाला डायग्राम कैसे बनाएंगे बच्चों? यहाँ हो जाएगा आपका क्या? वैक्यूम। और जा कहाँ रही है अब? ग्लास में। कोई दिक्कत? तो वैक्यूम में बच्चों लाइट की स्पीड कितनी होती है? स्मॉल सी, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक। और ग्लास में स्पीड आपने लाइट की Vg अज्यूम करी है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास Vg। तो बताइए ये जो दिया है बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो दिया है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को आप Ng से ही तो दिखाओगे। भूल गए हो क्या? अभी तो कराया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम N से केवल दिखाते हैं। G लिख दिया मतलब कि ग्लास का, वैक्यूम से आ रही है और ग्लास में जा रही है। इज गिवन बाय क्या होता था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये हो जाएगा C बाय Vg। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये दिया कितना है बच्चों? ये दिया है आपको 1.5। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड आउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। मतलब आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है क्या? कि वैक्यूम से आ जाए और कहाँ चली जाए? जब डायमंड में। तो इसी को आप क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। ये क्या होगा? C बाय वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे तो लाइट की स्पीड C होगी और यहाँ क्या होगी? Vd। तो C बाय Vd ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपको फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे करें? एक काम कर सकते हैं बच्चों, क्या? तो स्टूडेंट्स ये हम देखिए कैसे निकालें। मैं तो क्या सोच रहा हूँ, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल्स टू, ध्यान दें फॉर्मूला क्या है? C बाय Vd है। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? Vg से हमने मल्टीप्लाई किया और Vg से क्या कर दिया? डिवाइड किया। अब ऐसा क्यों किया उसको हम देखते हैं बच्चों, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो मुझे समझ में आ रहा है। भाई एक बात और बेटा, इसमें कोई दिक्कत है क्या? हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई आपने पता है किसी फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिनोमिनेटर में भी करते हैं, है ना? तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर मैंने Vg से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया, Vg से डिनोमिनेटर में। बच्चे बोलेंगे सर Vd से क्यों नहीं किया? अरे भाई Vd तो पहले ही मौजूद है। Vg से न्यूमरेटर में, Vg से डिनोमिनेटर में, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, अब जरा ध्यान दें, ऐसा ही क्यों किया? ऐसा इसलिए किया बच्चों क्योंकि C बाय Vg मुझे पता है, ध्यान से करो, C बाय Vg मुझे पता है और Vg बाय Vd भी मिल जाएगा, Vg बाय Vd भी मुझे मिल जाएगा। तो बन तो गई बात। अब यहाँ पे बच्चों देखिए लास्ट स्टेप, इसको मैंने थोड़ा सा सुधार के लिखा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल्स टू, इसको मैं C बाय Vg इनटू Vg बाय Vd भी तो लिख सकता हूँ। बताइए नहीं लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। दिस इंटू दिस हो जाता, नीचे दिस इंटू दिस, आगे पीछे करके इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, कुछ बच्चों को ना समझ में आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि भाई अगर 2/4 इंटू 1/8 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2/8 इंटू 1/4 भी तो लिख सकते हो। ये हमने समझाने के लिए बताया। ठीक, वापस आओ और इसको ऐसे बंद कर लो। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए जरा। हाँ भाई, C बाय Vg कितना है? बोलो। C बाय Vg मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? ग्लास। ये कितना है? 1.5 इंटू Vg बाय Vd कितना है? यानी कि रिफ्रैक्टिव यानी कि स्पीड ऑफ व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास का रेशियो किसके साथ? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। और ये है क्या? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। यही तो है Vg बाय Vd 1.6। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? हाँ भाई, कितना आ जाएगा बताइए? सॉल्व कर लो उसको, कर लेते हैं यहाँ पे। 1.5 इंटू 1.6, 6 5 ज़ा 33, 6 1 ज़ा 6 + 3 9, और यहाँ इंटू 1 5 ज़ा 5 और 1 1 ज़ा 1 0, 9 + 5 14 1 2, और पीछे से 1 2 1 2 डिजिट के बाद। तो ये आ गया कितना? 2.40 या 2.4 भी आप इसको लिख सकते हो।
तो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.40। ऐसे करके आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट है? यूनिट कोई नहीं होती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, क्योंकि ये रेशियो होता है किसका? स्पीड का। चेक करो कहाँ गया, स्पीड का रेशियो ही तो क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, जब रेशियो लेंगे तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड क्या हो जाता होगा? कट जाता होगा। इसलिए, और ये क्लास में बताया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती। इवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में नहीं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसकी यूनिट नहीं होती। यहाँ चेक कर सकते हो ना आप, क्या होता था V1/V2, तो यहाँ मीटर पर सेकंड और यहाँ भी मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड कट जाएगी, कोई यूनिट नहीं आएगी। तो दिस इज योर बच्चों फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो कमेंट किया हुआ है उस पिन कमेंट को चेक करना ना भूलें, वहाँ पे पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।